वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने जैसा कि डेरिवेटिव्स का कंसेप्ट को समझा था कि डेरिवेटिव्स होता क्या है, और जिसमें हमने ये भी देखा था कि डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कि एनी एसेट्स विच कैन डेराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट्स। तो डेरिवेटिव्स में बेसिकली अगर आप अंडरलाइंग एसेट्स देखेंगे तो स्टॉक होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, कमोडिटीज़ होते हैं, करेंसीज होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। So these are the various underlying assets, and on these underlying assets the value of an assets are supposed to be derived। तो ये हम लोगों ने पिछला क्लास में समझा था। आज मैं उसके टाइप्स में, डेरिवेटिव्स में टाइप्स में मैं आता हूँ। सबसे पहला हमारा है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इस वीडियो लेक्चर में मैं समझाने की कोशिश करूँगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनते हैं। बेसिकली फॉरवर्ड का मतलब होता है फ्यूचर। अब इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहना है, फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे। फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे, कि आगे की बात करना, मतलब भविष्य की बात करना। तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ए और बी दो पर्सन हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि एक आगे यानी भविष्य में हम लोग कोई काम करेंगे और वो इस कीमत पे काम करेंगे, इस समय में काम करेंगे। तो यहाँ मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, दो लोग हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं कि अभी जैसे गोल्ड का रेट मान लीजिए 35,000 रुपीज़ पर 10 ग्राम है, यानी 10 ग्राम का वैल्यू गोल्ड का है 35,000 रुपया। अब मिस्टर ए है जो कि इस गोल्ड का 35,000 रुपया प्रति 10 ग्राम जो रेट इसको दिख रहा है, इसको लग रहा है कि भविष्य में ये बढ़ सकता है। और मिस्टर बी जो है उसके जस्ट अपोजिट साइड में है और उसको लग रहा है कि गोल्ड का जो अभी रेट है 35,000 रुपया प्रति 10 ग्राम वो घट सकता है। तो एक को अनुमान लग रहा है मिस्टर ए को कि गोल्ड का प्राइस डाउन अप हो सकता है, और बी को लग रहा है कि गोल्ड का प्राइस डाउन जा सकता है। अब ये दोनों आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। ए बोलता है कि हम 35,000 रुपया प्रति 10 ग्राम जो सोना है वो आज से 3 मंथ्स के बाद यानी 3 महीने के बाद जो है हम आपसे खरीद लेंगे। अब जो भी डेट होता है आज से 3 मंथ के बाद जो भी डेट रहेगा वो स्पेसिफाइड हो जाएगा कि इस डेट को मिस्टर ए जो है मिस्टर बी से जो है 10 ग्राम यानी 10 ग्राम सोना 35,000 रुपया में खरीदेगा। अब बी जो है भी प्रॉमिस कर देता है कि ठीक है, हम आपको जो है सो 3 महीना, आज से 3 महीना के बाद यानी जो भी फिक्स डेट होगा उस डेट को हम आपको 10 ग्राम सोने का कीमत 10 ग्राम हम सोना आपको दे देंगे, यानी 35,000 रुपये में दे देंगे। अब मान लीजिए कि 3 मंथ्स के बाद ये 35,000 रुपया जो प्रति 10 ग्राम है इसका वैल्यू हो जाता है 40,000, 40,000। तो 40,000 जब हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि प्रति 10 ग्राम कितना का वैल्यू बढ़ गया, 5,000 रुपया। इसका मतलब है कि ए यहाँ पे हमारा जो मिस्टर ए था वो इस एग्रीमेंट में जीत गया, उसको प्रॉफिट हो गया 5,000 रुपया प्रति 10 ग्राम का। तो मिस्टर ए के खाते में 5,000 रुपया ज़्यादा आएगा, अब मिस्टर बी के खाते में जो है सो 5,000 रुपया कम आएगा। तो इस एग्रीमेंट में आप अगर देखिएगा तो ज़्यादा सिक्योर्ड कौन हो गया, मिस्टर ए, यानी मिस्टर ए प्रॉफिटेबल हो गया। अब मिस्टर बी जो है वो लॉस हो गया उसको। तो यहाँ पे मिस्टर बी और मिस्टर ए ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट बना वो एग्रीमेंट कब का था, आगे का डेट का था, मतलब आज से 3 मंथ्स के आगे, यानी फ्यूचर में हो रहा है। ये भविष्य में जो है ये घटना घटने वाली है, यानी भविष्य में आज से 3 महीने के बाद जो है मिस्टर ए जो है सो मिस्टर बी से खरीदेगा 10 ग्राम सोना 35,000 रुपये में। अब ये 3 महीने के बाद जो है सो 40,000 हो गया, तो 5,000 रुपये किसके अकाउंट में आ गया ज़्यादा,
ए के साइड में, यानी ए को प्रॉफिट हो गया 5000 का और बी को नुकसान हो गया 5000 का। सिमिलरली अगर यही घटना अगर हम जस्ट अपोजिट कर दें कि अगर 35,000 रुपये में प्रति 10 ग्राम जो है वो आज से 3 महीने के बाद ये इसका वैल्यू हो जाता है 30,000 रुपया, तो जो बी सोचे हुए था, यानी बी ये समझ रहा था कि 10 ग्राम सोने का कीमत घटने वाला है, तो उस केस में बी विन कर जाता, जीत जाता। इस कॉन्ट्रैक्ट में उसको फ़ायदा हो जाता है कितने का? 5,000 का। यानी बी को ऐसा फील होता कि भाई हमने तो इनको 35,000 में बेच दिया 3 महीने के बाद, और अभी रेट कितना हो गया है 30,000, यानी 30,000 वो खरीदेगा ऑन द स्पॉट और इसको 35,000 में बेच देगा। तो 5,000 रुपया का बेनिफिट प्रति 10 ग्राम हुआ वो बी को चला जाएगा, और 5,000 रुपया जो है वो लॉस कौन सफ़र करेगा? मिस्टर ए। तो मिस्टर ए को 5,000 रुपया सफ़र करना पड़ जा रहा है और मिस्टर बी को 5,000 रुपया बेनिफिट हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये एग्जैक्ट जो फ्यूचर में जिस डेट का हम लोग बात करते हैं उसी डेट पे हम लोग देखते हैं कि किसको नुकसान होता है और किसको फ़ायदा होता है। तो ये इसमें एक एग्रीमेंट हो जाता है, एक भविष्य को लेकर के एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जिस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और दो पार्टी के बीच में बन जाता है कि हम इस आज से इतने दिन के बाद एक फिक्स डेट को जो है हम आपको इतना रुपया में सामान दे सकते हैं और सामने वाला बोलेगा इतना रुपया में सामान ले सकते हैं, और जो प्राइस रहेगा वो प्राइस फिक्स्ड रहेगा दोनों के बीच में। दोनों का आपस में नेगोशिएशन होगा, दोनों का कंसेंट होगा और उसी प्राइस को फिक्स मान लिया जाएगा कि भविष्य में हम लोग इसी प्राइस पे हिट करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारा था प्राइस फिक्स था, वो था 35,000 रुपया प्रति 10 ग्राम सोने का, जो कि एक बार आप देख रहे थे कि 35,000 से अगर बढ़ता है तो मिस्टर ए जो है उसको बेनिफिट हो जाता है, और 35,000 से अगर घटता है तो मिस्टर बी बेनिफिट हो जाता है। तो दोनों के तरफ कुछ भी सिचुएशन आ सकता है। इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ये एक तरह का लीगलाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये दो पार्टी का अपना सहमति से बनता है। दो पार्टी अपने कितने ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे के साथ जो है सो काम कर सकते हैं उस पर डिपेंड करता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ओटीसी मार्केट पे काम करता है। ओटीसी कहने का मतलब कि कुछ भी अपना प्राइस तय करना, कुछ भी डेट अपना तय करना कि हम इतने दिनों के बाद जो है हम आपसे लेंगे या इतना प्राइस पे हम लेना पसंद करेंगे, मतलब ओटीसी ओवर द काउंटर, मतलब कोई इसमें एक फिक्स्ड नियम कानून नहीं होगा, इसका कोई एक फिक्स्ड लोकेशन भी नहीं होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का। मे भी हो सकता है टेलीफोन पे ही किसी आपके मित्र से जो है कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, मे भी हो सकता है कि आप चलते फिरते जो है किसी अगल बगल वाले अपने आस पड़ोस लोगों के साथ जो है सो कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। तो इसका कोई एक फिक्स लोकेशन नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है, ये आप बोल सकते हैं कि ओवर द काउंटर मार्केट पे काम होता है, और ये लीगलाइज नहीं है। ठीक है, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हम लोग एक फॉरवर्ड समय में किसी तरह का एक कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट पे हम लोग काम करते हैं।